न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। चुनावी सरगर्मियों के चलते आज हम साक्षात्कार के लिए उपस्थित हैं श्री निरंजन जी से, जो कि झांसी के नामचीन राजनीतिक दल के नेता हैं। आइए बात करते हैं उनसे। निरंजन जी, वर्तमान में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ी पे हैं, उफान पे हैं। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण इन दिनों बन रहे और बिगड़ रहे हैं? ऐसा है, चुनाव में जिसको टिकट मिलता है, जिस पार्टी का जो समर्थक होता है, उसको लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है जी। जिस दिन से एमएलसी सुंदर सिंह को टिकट मिला था, 28 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, 29 तारीख को आप लोगों के माध्यम से प्रेस उनने की थी। हम पूरा सम्मान के साथ 31 तारीख से ही आज आपके बीच हम 17 तारीख में बैठे हैं। आज 18 दिन हो गए। कोई दिन बकाया नहीं है जिस दिन मैं क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं। वो मेरे अंदाज से, चाहे वो टहरौली क्षेत्र हो, चाहे मऊरानीपुर क्षेत्र हो, चाहे मेहरौनी क्षेत्र हो, चाहे ललितपुर क्षेत्र हो, सैकड़ों गांव में जा चुका हूं। माहौल जो है बीजेपी के अगेंस्ट चल रहा है और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा दो चीज़ों का मिल रहा है। हमारे पार्टी की सज्जनता और हमारे पार्टी कैंडिडेट की सज्जनता, और जो दोनों कैंडिडेट बीजेपी से और कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट बांदा का, वो बीजेपी का कैंडिडेट पब्लिक के बीच न रहने के कारण हम लोगों को उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है। और हमारा जो बीएसपी का वोटर है, सापा का वोटर है, वो मैदान में आ गया है। इसलिए हम तो अपना जान रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी हमारी जीत रही है। एक और दिलचस्प सवाल जो बहुत मन को छूता है कि आप भी प्रत्याशी की दौड़ में थी, लेकिन आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो इसका मलाल क्या आपको है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ एक रिस्पेक्टेड वोट बैंक है, तो क्या इसके चलते वो डाइवर्ट हो सकता है क्या? ऐसा है, देखो, सच है, ये मलाल था। एक दिन मलाल रहा और मैंने इस मलाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरी बात रखी। उनने मेरे मलाल को पूरा का पूरा दूर किया। मैं सेटिस्फाई हुआ और मैं उसी दिन से उसमें आ गया। ये बात सच है कि कैंडिडेट से ज़्यादा समर्थक को निराशा होती है, और मैं ये बात सच है कि चुनाव की टिकट की दौड़ में बिल्कुल मुझे लग रहा था कि नंबर 1 हूँ, मुझे टिकट मिलेगा। क्या कारण रहे होंगे, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी चर्चा हो गई, लेकिन उसके बाद अनुशासित सिपाही के नाते मैं दौरा कर रहा हूँ। ख़ास तौर से जो हमारा शुभचिंतक वोटर है, जिसको लोग कहते हैं कि निरंजन जी आपका शुभचिंतक है, मैं उस वोटर को अपनी बात समझाने में सफल हो रहा हूँ। मैंने उनके सामने कई क्वेश्चन रखे। लास्ट में हमारे शुभचिंतकों ने मुझसे यही कहा कि निरंजन जी जहाँ हैं आप, पूरे मन से, पूरी ताकत से वहाँ काम करें, हम आपका साथ देंगे। तो वर्तमान में मिल ही रहा है। हम अभी परसों टहरौली के अपने शुभचिंतकों के 12 गाँव में थे। मुझे नहीं पता था इतना हमारे साथ लोग हैं और इतना हमारे शुभचिंतक हमें अभी भी सम्मान देते हैं टिकट न मिलने के बाद भी। जब मैं यहाँ से निकला था, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैं एक गाड़ी लेकर टहरौली पहुँचा, तो हमारे शुभचिंतक के समाज के लोग वहाँ, उनको ये था कि आ रहे हैं निरंजन जी, तो गांव-गांव में बड़ा भव्य स्वागत हुआ। और हमारे अंदाज से ऐसा स्वागत मुझे खुद अभिभूत कर रहा था कि जहाँ दर्जनों गाड़ियाँ मेरे पीछे चल रही थीं, क्षेत्र का पूरा प्रधान, संभ्रांत आदमी, सभी लोग हमारे साथ चल रहे थे। इसलिए जो गिलानी थी वो उन लोगों की दूर हो गई है और हम उनके साथ चल रहे हैं और वो हमें पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी को हमारे शुभचिंतक पूरी ताकत से सपोर्ट कर रहे हैं और वो परिणाम देंगे। एक बड़ी संख्या में हैं वो। हमारे अंदाज से हमारे शुभचिंतक, अगर हम शिक्षक और अपने और लोग कहें, तो 1 से 1.5 लाख के बीच लोग हैं। निरंजन जी, एक और दिलचस्प सवाल कि सापा और बासपा का जो गठबंधन हुआ है, हम लोगों ने पब्लिक में जाके बहुत बात की, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोगों को लगता है कि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव तक चलेगा, तो इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? ऐसा है, गठबंधन कि हम धन्यवाद देंगे दोनों नेताओं को, सुश्री मायावती को, अखिलेश जी को। गठबंधन की आवश्यकता इसलिए थी कि लोकतंत्र,
संवैधानिक व्यवस्था खतरे में जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस करना पड़ रही है। आज आप हमारे खिलाड़ियों को प्रेस के माध्यम से अपनी भावना करें, साहित्यकार अपने सम्मान लौटा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कहाँ देश जा रहा है। इसलिए ज़रूरत थी। और जी आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं जो जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई ऐसी गिलानी हो कि हम वोट डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर है वो एकदम सुश्री मायावती का समर्थक है। मायावती जहाँ कहती हैं वहाँ जाता। और मैं देख रहा हूँ कि चुनाव चिन्ह में थोड़ा भ्रमित थे वो कि हाथी की जगह साइकिल, लेकिन हमारे बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने इतना उनको ट्रेंड कर दिया है, अब वो समझ गई हैं कि मायावती का चुनाव चिन्ह झांसी ललितपुर में साइकिल है और बगल उरई में हाथी है। इधर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बहुत दमदार नहीं है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस ऊपर यानी केंद्र में जाके कोई नई स्टेज पैदा कर सकता है जो आपके खिलाफ हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, चूँकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे संपर्क में है। वो देख रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई नहीं बन पा रही है, इसलिए उसका अधिकांश कार्यकर्ता हम लोगों को साथ दे रहा है। भले ही वो पार्टी के साथ झंडा बैनर लगाए घूम रहे हैं, लेकिन वो उस लड़ाई में नहीं है, इसलिए हमें उसका पूरा समर्थन मिल रहा है। ऊपर की रणनीति के लिए हम सक्षम नहीं हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जाने हैं, वो लोग जाने हैं, लेकिन हम जनपद झांसी ललितपुर की रणनीति के लिए प्रभारी बनाए गए यहाँ के, इसलिए हमें 5 विधानसभा जिताना हमारा कर्तव्य है। और मुझे आशा है आपके माध्यम से जिस प्रकार से मुझे रुझान मिल रहा है और मैं जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, वो ईमानदारी का परिणाम सुंदर सिंह की जीत में परिणत होगा। तो ये थे निरंजन जी, जिन्होंने खुल के बीके न्यूज़ से बात की। चलिए देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू।